मेरे चीजों, आज हम परमेश्वर के वचन में से थोमा का विश्वास और अब्राहम का विश्वास, इन दोनों के विश्वास के बारे में देखेंगे। थोमा के विश्वास के बारे में यूहन्ना 20 अध्याय 25 पद, 20 अध्याय 25 पद में यहां थोमा कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा को बताया प्रभु के दूसरे चेलों ने कि यीशु जी उठा है। उसने वो कमरे में आया, बंद कमरे में भी आ गया, हमसे बात की, यीशु जिंदा है। थोमा कहता, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके, क्या कोई प्रॉब्लम है ये साउंड की? आज देखो कौन को दे सकता, देखो। जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले हाथों में कीलों के निशान देखूंगा, कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं। छेद में जो कीलों के छेद हैं उनमें अपनी उंगली डालूंगा तो विश्वास करूंगा। फिर तीसरी बात, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। छाती में भाला मारा था तो कहते, जब तक उस पंजर में मैं अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हां, करूंगा, लेकिन पहले देखूंगा, छूंगा। मेरे जीजो, ये विश्वास बाइबल का विश्वास नहीं है। क्या नहीं है जी? ये बाइबल का विश्वास नहीं है। ये वो विश्वास नहीं है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वचन में क्या लिखा है? बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ये वो विश्वास नहीं है जिसको करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये ऐसा विश्वास नहीं है जो करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये विश्वास 5 इंद्रियों पर आधारित विश्वास है। आंखों से जो हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, चमड़ी के द्वारा अनुभव करते हैं, गर्मी है या सर्दी है। और मेरे चीजों, शारीरिक जो मनुष्य है, शारीरिक मनुष्य, संसारिक मनुष्य, और बहुत बार है प्रभु के लोग भी, विश्वासी भी, इसी थोमा के विश्वास में जिंदगी गुजारते हैं। ये विश्वास बाइबल का विश्वास नहीं है। इस विश्वास से ना परमेश्वर प्रसन्न होता है, ना उसके द्वारा हम उसके साथ संबंध बना सकते हैं। मेरे जीजो, 27 भजन उसका 13 पद, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहां दाऊद कहता है, यदि मुझको विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को
देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मूर्छित होने का मतलब बेहोश हो जाता। पहले देखना या विश्वास, क्या है यह? हम इस आयत में, वचन में क्या देखते हैं? पहले विश्वास, फिर देखना। मार्था यीशु को बोलती है, प्रभु उसको तो 4 दिन हो गए हैं मरे, उसमें से बदबू आती है, सड़ रही है, उसकी देह सड़ना शुरू हो गई है। प्रभु ने क्या बोला? क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। संसार का फार्मूला क्या है? घड़ी, डिटर्जेंट, पाउडर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको विश्वास की जरूरत नहीं है, फिर तो आप जान लेंगे। क्या कर लेंगे? आप जान लेंगे। मेरे अजीजों, थोमा का जो विश्वास है, ये हमारी 5 इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा जो कुछ हम जानते हैं, समझते हैं, या इस भौतिक संसार में हम 5 इंद्रियों के द्वारा संपर्क करते हैं। इस भौतिक संसार जो है, इसके साथ हम 5 इंद्रियों के द्वारा संपर्क में आते हैं, संपर्क करते हैं। जिसकी 5 इंद्रियां ये काम नहीं करती, उसके लिए भौतिक संसार से जुड़ना मुश्किल है। मेरे चीजों, इस भौतिक, इन 5 इंद्रियों के द्वारा इस भौतिक संसार में एक और संसार भी है। मैं आत्मिक संसार की भी बात नहीं कर रहा। बहुत सी चीजें हैं जिनको हम डायरेक्ट 5 इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, उनके संपर्क में नहीं आ सकते। कुछ ना कुछ उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां आपको मेरी आवाज सुन रही है सबको? हैं जी? कोई और तो नहीं आवाज सुन रही, लेकिन और बहुत सी आवाजें कमरे में घूम रही हैं। हवा और तरंगों में बहुत सी आवाजें हैं। हवा और तरंगों में बहुत सी तस्वीरें, बहुत से वीडियोस घूम रहे हैं। जब हम रेडियो का इस्तेमाल करेंगे या टीवी का इस्तेमाल करेंगे तो वो आवाज़ें हम सुन सकते हैं, वो फोटोज हम देख सकते हैं, वो वीडियोस हम देख सकते हैं। तो इस भौतिक संसार में भी एक संसार ऐसा जिसको डायरेक्ट हम 5 इंद्रियों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और संसार भी है जिसको रेडियो या टीवी के द्वारा, उसको जब हम ऑन करते हैं उसके द्वारा हम संपर्क करते हैं। मेरे चीजों, इस उदाहरण से हम एक बात सीखते हैं। वो क्या है कि एक आत्मिक संसार भी है। क्या है जी? एक आत्मिक संसार भी है। परमेश्वर के वचन में इब्रानियों 11:3 में लिखा है,
जो देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना। जो कुछ देखने में आता है, देखने में क्या आता है? जमीन, आसमान, समुद्र, पहाड़, पशु, पंछी, इंसान, जो कुछ देखने में आता है वो दिखने वाली चीजों से नहीं बना, वो अनदेखी चीजों से बना। वो अनदेखी वस्तु क्या है? वैसे वस्तु की जगह हाँ वस्तु भी है, लेकिन वो अनदेखा व्यक्ति। सब कुछ जो बना है वो परमेश्वर और उसके वचन के द्वारा बना है। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। इस भौतिक संसार से पहले, इस भौतिक संसार से ज्यादा वास्तविक संसार भी है और वो आत्मिक संसार है। वो इससे, इस भौतिक संसार से ज्यादा महान है, सामर्थी है, बड़ा है। क्यों? वो इससे पहले था। वो आत्मिक संसार जिसमें परमेश्वर का वचन, स्वर्गदूत और स्वर्ग और स्वर्ग की वो सब आशीषें जो परमेश्वर ने हमें दे दी हैं। मेरे जीजो, 2 Corinthians 4:18 दिखने वाली वस्तुएं थोड़े दिन की हैं, ना दिखने वाली वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। दिखने वाली वस्तुएं थोड़े दिन की हैं, ना दिखने वाली वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो यहां भी हम देखते हैं कि 2 तरह का संसार, दिखने वाला संसार और ना दिखने वाला संसार। ना दिखने वाला संसार इस भौतिक संसार से ज्यादा वास्तविक है। मेरे चीजों, जैसे इस भौतिक संसार में हम 5 इंद्रियों के साथ जुड़ते हैं, संपर्क करते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, चमड़ी हमारी वो महसूस करती है गर्मी है, सर्दी है, क्या है। भौतिक संसार से जुड़ने के लिए, उसके संपर्क में आने के लिए 5 इंद्रियां हैं। लेकिन वो आत्मिक संसार जिसमें परमेश्वर का वचन, उसके दूत और जो आशीष उसने हमको दे दी हैं, वो कहता है तुम्हारी हैं, तुमको दे दी हैं। वो सब उस आत्मिक संसार में उसके साथ संपर्क करने के लिए, उस संसार के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने हमारी आत्मा को एक इंद्री दी है। शरीर की 5 इंद्रियां और आत्मा की 1 इंद्री। वो इंद्री क्या है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास, विश्वास की इंद्री। उस आत्मिक संसार में हम उस आत्मा, इसको छठी इंद्री अपनी कह सकते हैं, या आत्मा की इंद्री विश्वास के द्वारा हम उसके संपर्क में आते हैं। मेरे चीजों, तो हमने थोमा का विश्वास देखा कि मैं देखकर विश्वास करूंगा।
मैं परख कर विश्वास करूंगा, मैं छू कर विश्वास करूंगा, मैं खुद आजमाऊंगा यीशु को कि सचमुच वो है वो या नहीं। हो सकता है तुम सब ने धोखा खा लिया, तुम भरमाए गए हो। मेरे जीजो, प्रभु यीशु उसको क्या बोलते हैं जब वो दोबारा प्रभु थोमा के पास आते हैं? उसको कहते हैं, थोमा ये निशान देखना। तो थोमा क्या कहता है? हे प्रभु, हे परमेश्वर। तो प्रभु क्या बोलते हैं? तूने देखकर विश्वास किया है। धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। धर्मी विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। धर्मी विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। मेरे अजीजों, अब हम अब्राहम का विश्वास उसकी परख करेंगे, उसको देखेंगे कि अब्राहम का विश्वास कैसा था। रोमियो 4:16 पद से 21 पद तक पढ़ेंगे। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। रोमियो 4:16 से, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। अब्राहम विश्वास के कारण हम सब का पिता है। जैसा विश्वास अब्राहम ने किया, वैसा ही विश्वास परमेश्वर चाहता है हम करना सीखें। वैसे ही विश्वास में हम बने रहें। अब्राहम के समान विश्वास वाले, अब्राहम के समान विश्वास वाले हमें बनना है। कैसे बनना है जी? जैसा अब्राहम के पास विश्वास था, वैसा ही हमें विश्वास रखना है। अब्राहम ने कैसे विश्वास किया, इसके बारे में हम अब ध्यान करेंगे, देखेंगे। 17 पद में जैसा लिखा है, मैंने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। कोई दरवाजा बंद कर दीजिए, या जरूरत है तो कर दो, नहीं तो अभी नहीं चल रही, चलने को नहीं। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हों को जलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। पहले 21 तक पढ़ लेंगे, 21 तक, फिर बाद में इस पर हम ध्यान करेंगे कि एक आयत पर। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन, बस इतने काफी है। अब्राहम के बारे में, उसके विश्वास के बारे में जब यहां बात की गई है,
तो परमेश्वर ने जो बोला, परमेश्वर ने जो कहा, उससे इसकी शुरुआत हुई यहां इस अध्याय में। जैसा लिखा, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। सभी बोलिए, परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझे, बोलिए, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। कब बोला परमेश्वर ने? जब उसके कोई बच्चा नहीं था जिसके लिए वायदा किया था। वायदा सारा के द्वारा संतान के लिए जो वायदा था, हाजिरा के द्वारा इश्माइल पैदा हुआ, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। ये अब्राहम और सारा के अपने दिमाग का फैसला था, अपनी सोच का फैसला था। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर ने जो वायदा किया था, सारा से तेरा पुत्र सारा के द्वारा होगा ना। सो परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहरा दिया है। ध्यान से देखिए, ये नहीं कहता परमेश्वर कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा, सारा के द्वारा तेरे बहुत बच्चे होंगे। तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, नहीं। क्या बोला? मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। ठहराऊंगा अगर होता तो उसका संबंध भविष्य के साथ होता। मेरे जीजो, परमेश्वर ने जो वायदा दिया अब्राहम को, यह विश्वास करने के लिए दिया। किसके लिए दिया? विश्वास करने के लिए। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अभी बच्चा नहीं है तो भी परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, बना दिया है। मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता देखता हूं। तू बहुत सी जातियों का पिता है, चाहे वो बच्चे नहीं दिखते। मेरे जीजो, परमेश्वर ने अपने वचन में जो कुछ भी हमें ठहरा दिया है, जो कुछ भी हमें बना दिया है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हैं, हमें अपने आप को वैसा ही देखना शुरू करना है। वचन के अनुसार वैसे देखेंगे तो हम, इसका मतलब है हम विश्वास में चलेंगे। मेरे जीजो, बहुत सी बातें जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हो, मैंने तुमको बना दिया है, तुम्हारे पास हैं, बहुत सी बातें हमें पूरी परफेक्ट नहीं दिखती। और हम बड़ी उलझन में पड़े रहते हैं। मेरे जीजो, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 यह लिखा, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह में है वो क्या है जी? नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब है नए व्यक्ति हम हैं। क्या हैं जी? नए व्यक्ति, नए इंसान। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई
हो गई। मसीह में आने के बाद कई बार हमारे जीवन में होता है, कई बार समय भी लग जाता है कि हम सारी बातों को, कुछ बातों से नई हो जाती हैं, कुछ बातों नई होने के लिए समय भी लगता है। सब बातें नई होगी का क्या मतलब क्या है? हमारी आत्मा में सब कुछ नया हो गया, आत्मा नया हो गया हमारा। बुद्धि को नए होने की जरूरत है, शरीर को जरूरत है कि हम परमेश्वर को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाएं, और बुद्धि नई होती जाए। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। लेकिन आत्मा नई हो चुकी, हमारी आत्मा क्या है जी? नई हो चुकी है। इसमें हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन है, ये यीशु में सर्जी गई है। फिलिपियों में कहा कि हम यीशु में सर्जे गए, यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए ठहराए हैं। हमारी आत्मा का रूप यीशु जैसा है, हमारी आत्मा में यीशु जैसी जिंदगी है, यीशु जैसा स्वभाव है। इसको भीतरी मनुष्य, अंदर का मनुष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अंदर का मनुष्य, भीतरी मनुष्य। नया मनुष्य भी बोलते हैं, गुप्त मनुष्य भी बोलते हैं। पतरस को गुप्त मनुष्य है, गुप्त मनुष्य है जो बाहर नहीं दिखता। मेरी चीजों, हमारी जिंदगी में हो सकता है अभी भी कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें हैं जिन पर हमने जय नहीं पाई। कोई स्वभाव हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, और हम कई बार उनके कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं विश्वास में, मसीही जीवन में। हम सोचते हैं कि क्या बात, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों उन्हीं बुरी आदतों में मैं हूं, परमेश्वर के साथ जैसे मुझे चलना चाहिए नहीं चल पा रहा। पता नहीं परमेश्वर ने मुझे माफ किया है या नहीं। मेरे जीजो, परमेश्वर हमें मसीह में नई सृष्टि के बारे रूप में देखता है, तो हमें भी अपने आप को नई सृष्टि के रूप में देखना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु, तूने मुझे मसीह में नई सृष्टि बनाया है। परमेश्वर, मसीह में मैं नई सृष्टि हूं। वैसे ही जब देखने लगेंगे अपने आप को, तो हम इस बात को महसूस करने लगेंगे कि जो बातें वचन के अनुसार नहीं है, उनको मुझे अपने जीवन से अलग करना है। क्योंकि मैं पुरानी सृष्टि नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। जैसा मैं हूं, जैसे परमेश्वर मुझे देखता है, वैसे ही मुझे अपने आप को देखना है और वैसे ही चलना है। सो परमेश्वर ने हमें मसीह में क्या बनाया है जी? सभी बोलिए, नई सृष्टि। पुराना इंसान मर चुका है, पुराना शारीरिक इंसान मर चुका है।
उसको परमेश्वर जिंदा नहीं करता, ना उसको शैतान जिंदा कर सकता। कई बार हम शैतान पर बड़ा दोष लगाते हैं, हम खुद उसको कई बार अपने जीवन में जिंदा करते हैं। उस पर जय पाकर चलें। परमेश्वर हमें नई सृष्टि के रूप में देखता है। उसने हमें नई सृष्टि बना दिया है, नए इंसान, नया व्यक्ति बना दिया है। तो अपने आप को वैसे ही देखें जैसे परमेश्वर ने हमें बनाया है। धन्यवाद दें हर समय, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझको नया इंसान बनाया। मैं वो पुराना पापी नहीं, चाहे अभी भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमें रोज बरोज बढ़ना है, प्रभु के साथ चलना है, बदलना है, जय पानी है। जिन चीज़ों पर जय पाने की जरूरत है उन पर जय पानी है। मेरे जीजो, 2 Corinthians 5:21 में लिखा कि उसने हमें धर्मी बनाया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, या दूसरे शब्दों में हम धर्मी हैं। क्या है जी? हम, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया। धर्मी का मतलब क्या है? धर्मी का मतलब ये नहीं किसी धर्म को मानने वाले। धर्मी का मतलब है हम, परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। वो नई सृष्टि देखता है। वो हमारी पुरानी बातों को याद नहीं करता। धर्मी का मतलब हम उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आने के योग्य हैं। हम उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में आने के योग्य हैं। प्रतिदिन प्रभु की हजूरी में ठहरें, प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति करते हुए। अन्य भाषा अगर बोलते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, और खामोशी में भी कुछ समय प्रभु की हुजूरी में गुजारें। उसकी हुजूरी में आने के हम योग्य हैं। मेरे जीजो, पहला पत्रस 2:24, यीशु के मार खाने से हम क्या हो गए? चंगे हुए। यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, हमें चंगाई देने के लिए। बीमारी हमें जो दर्द देती है, जख्म देती है, उस सब को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। उसके मार खाने से हम चंगे हुए, हो चुके हैं। मसीह में उसने हमको चंगा ठहराया है। अब प्रभु चंगाई नहीं देता। अब प्रभु किसी को भी चंगाई नहीं देता, क्योंकि उसने चंगाई पहले ही दे दी है। हमें तो उसको रिसीव करना है, विश्वास से लेना है। तो जब रोगी हैं, बीमार हैं, कोई तकलीफ है, अपने आप को वैसे ही देखना है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। जब पिता नहीं था तब परमेश्वर कहता पिता ठहराया, तू पिता है। जब हम चंगे नहीं हैं, कोई कमी है, परमेश्वर ने आपको और मुझको चंगा ठहराया है। तो विश्वास से उसका धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं।
ऐ बीमारी, तेरा कोई भी अधिकार मेरे शरीर में नहीं है, क्योंकि यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के नाम से मैं चंगी हो चुकी हूं। मत्ती 8:17 के मुताबिक यीशु ने मेरे रोगों को, मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए अब मैं बीमार नहीं हूं। मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन साफ हमें बताता है कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। मैं चंगा करने वाला, वो तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, वो तेरे सब रोगों को चंगा करता। कितने रोगों को चंगा करता है जी? सब रोगों को चंगा करता है। और हमें जो उद्धार मिला, पापों की माफी, सदा की जिंदगी मिली, ये चंगाई उसका हिस्सा है। ये चंगाई उस उद्धार में शामिल है। सो हम विश्वास के द्वारा चंगाई पा सकते हैं, चंगाई में चल सकते हैं। विश्वास के द्वारा उस रोग को कहें, ऐ बीमारी, तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है। यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं, चाहे वो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें विश्वास, वचन पर विश्वास करना है और वही बोलना है। क्या करना है जी? वचन पर विश्वास करना है और वही बोलना है। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। यीशु ने क्या बोला? तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। अंधे बर्तिमाई को भी बोला, 12 साल से इसका लहू बहने का रोग था, उसको भी बोला तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए। जो हम विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करना? जो परमेश्वर का वचन कहता है। क्या विश्वास करना है जी? जो परमेश्वर का वचन कहता है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। अंगीकार का मतलब वही बोले जो विश्वास करते हैं। विश्वास क्या करना है? जो वचन कहता है, उस वचन पर विश्वास रख के, उस वचन का अंगीकार करके, उस वचन पर मनन करके हम चंगाई को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें चंगा कर दिया है। यीशु ने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। हम चंगाई की आशा करते हैं ना, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय मतलब मुझे निश्चय है, मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूं, मुझे निश्चय है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। चंगाई जब तक अनदेखी है, जब तक नहीं दिखती, प्रकट नहीं होती, तब तक हमें विश्वास की लड़ाई लड़ते रहना है। यही विश्वास, उसी विश्वास में बने रहें। प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। ऐ शैतान, तेरा मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर बीमार नहीं करता। यीशु के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से, फिर तो कम 10:38, किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया
कि वो सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। वो भला करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। यीशु चंगा करता है, बीमारी सताती है, ये शैतान हमारे जीवन में लाता है, लेकिन यीशु के नाम में हम शैतान पर जय पाते हैं। यीशु के नाम में बीमारी पर हम जय पाते हैं। परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है, वो अपना वचन भेजकर हमको क्या करता है? चंगा करता है। वचन उसने भेज दिया, वचन हमारे पास है। वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में। वचन को अपने निकट रखें, वचन को अपने निकट रखें। फालतू समय इसमें कहाँ, वो फोन उधर पड़ा है, इस पर समय बर्बाद ना करें। वचन पढ़ें, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में रहें। मेरी जी, जो कीमती समय है परमेश्वर ने जो दिया, हर एक को 24 घंटे मिले। समय कीमती है, इस कीमती समय का सही इस्तेमाल करें। गप्पे ना लड़ाते रहें, बुराई ना करते रहें एक दूसरे को। उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो ये बोल दिया, वो यहां गया, वहां गया, वो आया। विश्वासी भी बुराई करते रहते हैं एक दूसरे की। चैन नहीं मिलता उनको जब तक बुराई ना करें। एक दूसरे के पास जाकर इसीलिए जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी हर टाइम इसीलिए जाते हैं, लेकिन कई बार इसीलिए जाते हैं, बुराई सुनने के लिए, करने के लिए। समय कीमती, वचन पढ़ें, वचन सुने। जो समय बीत गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। मैं अपनी जिंदगी में कई बार मैं पछताता हूं कि समय का जैसे मुझे इस्तेमाल करना चाहिए था, मैंने कई बार नहीं किया। लेकिन मैं आपको उत्साहित कर सकता हूं, और जो प्रेजेंट टाइम है उसमें मैं चौकस रह सकता हूं। उसने मुझे, प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने ऐसे सिखाया कि जब मैं बाथरूम में होता हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शेव कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, तब भी मैं वचन जो है वो सुनता हूँ। फायदा उठाएं। इंग्लिश में रिडीम द टाइम। अवसर को बहुमूल्य जाने हिंदी में है। समय को बहुमूल्य जाने, अवसर को बहुमूल्य जाने, नष्ट ना करें। सबको परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं। वचन के साथ समय गुजारें, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में समय गुजारें। और जब भर जाते हैं वचन से, आत्मा से, परमेश्वर के प्रेम से, तरस से, जब हम भर जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें दूसरों तक भेजेगा।
जा उस भाई के लिए जाकर प्रार्थना कर, उस बहन को जाके सुसमाचार सुना। यीशु भीड़ को देखकर तरस से भर जाता था। ऐसी भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं, वो तितर बितर हुई, जिनका कोई रखवाला नहीं। तरस से भरकर यीशु ने बीमारों को चंगा किया। वो विधवा जिसका एक ही बेटा था मर गया, जब यीशु जा रहे हैं दूसरी तरफ से, उसकी अर्थी आ रही है, लिखा कि यीशु ने उस विधवा को देखकर तरस खाया, उसके बेटे को चंगा किया। बहुतों को जरूरत है उस समाचार की जो हमारे पास है, जिसने हमें जिंदगी दी है। इतना काफी नहीं कि हम उसको अपने पास रखें, हम सबको प्रभु ने तोड़े दिए हैं। किसी को 1 तोड़ा, किसी को 5 तोड़े, किसी को 10 तोड़े। तोड़े का सही इस्तेमाल करें। तोड़े का मतलब जो प्रभु ने दिया है, जो वचन दिया है हमें, जो सिखाया है, दूसरों के साथ बांटें। प्रार्थना करें पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लोगों के लिए। प्रभु मुझे उस भाई के लिए इस्तेमाल कर कि मैं उसको जीत सकूं, तेरा वचन बांट सकूं, तेरा प्रेम बांट सकूं, मैं जीत सकूं उनको तेरे लिए। मुझे बुद्धि दे, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। मैं तैयार हूं प्रभु रूह को जीतने के लिए। मैं फल लाना चाहता हूं प्रभु। यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम कितना फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। ये आत्मा के फल के बारे में भी है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। लेकिन इसके साथ आत्माओं को प्रभु के लिए जीतना। क्या आज हम कहने के लिए तैयार हैं प्रभु मेरे अंदर अपने प्रेम को भर दे, दूसरों के लिए खोई हुई रूहें जो तुझसे दूर हैं उनके लिए मेरे अंदर प्रेम डाल दे, मेरे अंदर तरस डाल दे। तेरा प्रेम मुझे मजबूर करे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, उनके साथ तेरा वचन बांटूं, उनको तेरे लिए जीत सकूं मैं। जाओ सारे जगत में सुसमाचार का क्या करो, प्रचार करो। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। इतनी काफी नहीं है, संतुष्ट ना रहें कि हमें शांति मिल गई है, हम बीमारी से चंगे हो गए हैं, हमें जीवन मिल गया है। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्या हो जाओ? यीशु के कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ? धनी। यीशु कंगाल हो चुका है, यीशु कंगाल हो चुका है, इसलिए अब आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप क्या हैं? धनी। धनी का मतलब ये नहीं कि वो करोड़ों हमारे पास बैंक बैलेंस हो। बाइबल के अनुसार धनी का मतलब है परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता है
और हमारे द्वारा दूसरों को आशीष देता है। वो इतना हमें देता है कि हम दूसरों के साथ बांट सकें, देने वाले बने। मसीही, सच्चे मसीही देने वाले होते हैं। व्यवस्था में तुम देने वाले बनोगे, दोगे, मांगोगे नहीं, लोगे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? धनी। शायद दिखता नहीं है, दिखता ऐसे है हमारा गुजारा नहीं हो रहा। इसमें विश्वास का इस्तेमाल कैसे करना है? जो वचन कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू कंगाल बन गया, तेरे कंगाल हो जाने से मैं धनी हूं। अपने आप को वैसे ही देखें जैसे परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमें परमेश्वर देखता है। फिलिप्पियों 4:19 में क्या लिखा है? मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कितनी घटियों को जी? कितनी घटियों को? हर एक घटी को पूरी करेगा। ज़बूर 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। गीत गाना बदलें। हम क्या गीत गाते हैं? मेरे पास नहीं है, मैं पहले ही कंगाल हूं, मेरा गुजारा नहीं होता, मेरी तनख्वाह बहुत कम है। जो आप विश्वास करते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आपके जीवन में हो रहा है। परमेश्वर के वचन पर खड़े होना सीखें। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखना सीखें। जो परमेश्वर का वचन कहता है वही बोलना सीखें। मेरा परमेश्वर, बोले मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरी हर घटी को पूरा करता है। उसने पूरा कर दिया है। तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाएगा। यदि ये विश्वास करते हैं मेरा कुछ नहीं बनता, तो वैसा ही होगा। जैसा देखना चाहते हो वैसा बोलना शुरू करो। बोलना शुरू करो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो परमेश्वर ने हमें धनी बनाया, अपने आप को कंगाल, मेरा कुछ बनता नहीं, मेरी कोई मदद नहीं करता। नया गीत गाना शुरू करेगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, ना वो छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। वो वफादार परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 8 पद। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है हो तुम्हारे पास रहे। देखिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार की कृपा तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। कैसे दे सकता है जी? बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, कितनी बातों में? बोलिए, कितनी बातों में? हर बात में और हर समय। कितने समय? कितने समय?
सब कुछ, कितना कुछ, कितना कुछ, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो। बोलो, जो मुझे आवश्यक है, जो मुझे आवश्यक है, जो मुझे आवश्यक है। आगे लिखा तुम्हारे पास रहे। बोलिए, मेरे पास रहे, मेरे पास रहे। और आगे, हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर भले काम की जो बात आई है वो है दूसरों की मदद के लिए। परमेश्वर हमको इतना देना चाहता है कि हम दूसरों की मदद करें, लेकिन वो पहले थोड़े में परखता है हमको, थोड़े में परखता है। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा उसको ज्यादा दिया जाएगा। अगर हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, अगर हम कहते हैं ज्यादा जब आमदन हो जाएगी तब दूंगा, तब दूसरों के लिए आशीष बनूंगा, नहीं मेरे अजीजों, थोड़े से शुरुआत करें। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा और वैसे ही आपको बढ़ाता रहेगा, बढ़ाएगा। सो थोड़े में विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर के राज्य में देना, बीजना सीखें। इस आयत से पहले 8 आयत में मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, चलो मेरे पीछे पीछे बोलो दोबारा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह मुझे बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो मुझे आवश्यक हो मेरे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए मेरे पास बहुत कुछ हो। कितने चाहते हैं कि ये वचन उनके जीवन में पूरा हो? हाथ खड़ा करें जितने चाहते हैं। मेरे जीजों, ये परमेश्वर की इच्छा हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए है। हम उसके बच्चे हैं। परमेश्वर के बच्चों के लिए उसकी इच्छा ये है। लेकिन उससे पहले 6 पद 6 और 7 में अगर हम पढ़े ना, वहां लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा भी। जो 10 क्विंटल बोता है वो 10 क्विंटल के मुताबिक फसल काटेगा। जो 5 किलो बोता है वो 5 किलो के मुताबिक फसल काटेगा। जो कहता है थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो बहुत काटने के लिए कितना बोना सीखना है? बोल ही नहीं रही कि नाराज हो गए, क्या बात है जी? बहुत काटने के लिए कितना बोना सीखना है? बहुत। हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। कहते कुड़ के नहीं देना, दबाव से नहीं देना। दबाव कोई डाले, मेरे दबाव से भी नहीं। प्रभु ने हमें सिखाया है दबाव नहीं डालना। कहता है खुशी से देने वाले से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। जब हम ये करते हैं अपनी ओर से, तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का वायदा पूरा होता है। जो 8 पद में हमने पढ़ा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे,
और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मेरे जीजो, तो परमेश्वर ने हमें धनी ठहराया है। जैसे उसने जो ठहराया वही अपने आप को देखना शुरू करें, उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू इसलिए कंगाल बन गया ताकि तेरे कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर घटी को पूरी करता है। उसने हर घटी को पूरी कर दिया है। करेगा नहीं, करेगा विश्वास नहीं है, कर दिया है। चाहे वो नहीं दिखता, विश्वास में बने रहें। विश्वास, हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। मुंह से वही बोलें, आपके लिए वही हो जाएगा। जो आप विश्वास करोगे, जो आप बोलोगे, वही आपके लिए हो जाएगा। फिर आगे परमेश्वर हमें जयवंत देखता है, जीत पाया हुआ देखता, हारा हुआ हमें नहीं देखता। हम यीशु मसीह में जीत पाए हुए हैं। पहला कुरिन्थियों 15:57, पहला कुरिन्थियों 15:57। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें जय देता है। बोलिए, यीशु मसीह के द्वारा मुझे जय देता है। इसलिए हमको हार में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं। हम पाप पर, संसार पर, शैतान की चीजों पर जय पाकर चल सकते हैं, क्योंकि वो हमको जयवंत करता है, जय देता है। पहला यूहन्ना 5:4, पहला यूहन्ना 5:4। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय पाता है। हम कई बार कहते हैं जी, संसार में रहना है जी, क्या करें, करना ही पड़ता है जो वो कहते हैं। मेरे जीजों, हम संसार पर, संसार की सोच पर, संसार के कामों पर, संसार की चाल पर, संसार के व्यवहार पर हम जय पा सकते हैं। और वो जय हमारा विश्वास है, वचन पर विश्वास करके, वचन का अंगीकार करके, वचन में बने रहकर हम संसार पर जय पाते हैं। रोमियो 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परंतु इन सब बातों में, कितनी बातों में जी? बोलिए, कितनी बातों में? सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। वो जय ही नहीं देता, हमको जयवंत से बढ़कर बनाता है। इसका क्या अर्थ है कि यीशु ने शैतान पर जय पाई और वो जय उसने हमको दे दी। जय उसने पाई, लड़ाई उसने की। कहता ये जीत तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि यीशु सिर है हमारा। कलीसिया का यीशु क्या है जी? सिर। सिर शरीर के द्वारा ही कुछ करता है,
या अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है, जीत को इस्तेमाल करता है। जो कुछ भी है जो सिर का है वो उसके शरीर का है। वो शरीर के बिना इस पृथ्वी पर कुछ नहीं करता। वो सिर है, वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। आत्मिक रीति से हम भी उसके साथ दाहिनी ओर बैठे हैं। लेकिन यहां वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी उसकी योजना है, वो उसके बदन, उसके शरीर, जो उसकी कलीसिया है, आप और मैं हैं। व्यक्तिगत रीति से हम उसकी देह के अंग हैं और इकट्ठे मिलकर उसकी देह, उसका शरीर हम हैं। फिर आगे हम देखते हैं उसने हमको भय से आजाद किया है। किससे आजाद किया? डर से उसने हमको आजाद किया। हम डर से आजादी पाए हुए हैं। कैसे? दूसरा तिमोथेयुस 1:7 परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने आपको और मुझको भय की आत्मा नहीं दी, डर की आत्मा नहीं दी। अगर डर, किसी भी किस्म का डर हमारे अंदर आता है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर चाहता है इस डर पर हम जीत पाएं। क्या पाएं जी? जीत पाएं, जय पाएं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय, डर का आत्मा नहीं दिया। यदि परमेश्वर डर का आत्मा नहीं देता तो ये शैतान की ओर से है। और शैतान की कोई भी चीज अपने अंदर हमें रखनी नहीं है। वो हमारा दुश्मन है, वो बुरा है, उसकी चीजें भी बुरी हैं। पहला यूहन्ना 4:18 प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। प्रभु के प्रेम में बने रहें। उसका प्रेम जब हम में होता है, उसके प्रेम में जब हम चलते हैं, उसके प्रेम में बने रहते हैं, तो हमें भय नहीं होगा। इंसान से नहीं डरेंगे, शैतान से नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आगे है रोमियो 4:17 उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। 17 आयत में जब लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, आगे लिखा है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर पर हम विश्वास कैसे करते हैं? कोई बताएगा? परमेश्वर पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अपने आप को वचन से भरें। कुलुस्सियों 3:16 में क्या लिखा है? मसीह का वचन तुम में अधिकाई से बसने पाए। मसीह का वचन तुम में अधिकाई से बसने पाए। भर लो अपने आप को वचन दे नाल। प्रभु ने क्या कहा? जो
मन में है वही मुंह पर आता है। वचन से भरें तो मुंह में से वचन निकलेगा। जब हम पर प्रेशर होगा, समय समय पर प्रेशर आता है, कई बार परिवार में को दबाव आता है, ऐसे हालात होते हैं। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ दबाव होता है, आस पड़ोस से, रिश्तेदारों से, हमारे दुश्मनों से दबाव होता है। ऐसा लगता है हमारा क्या बनेगा। दबाव में जो हमारे अंदर होता है, जो हमने भरा हुआ है, वही बाहर निकलेगा। वचन से भरें तो वचन ही निकलेगा। हे प्रभु, तू मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। तू ना कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। तू युग के अंत तक सदा मेरे साथ है। तेरी लाठी और सोटी मुझे तसल्ली देती है। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर के बच्चे, उनके लिए वो कहता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, बद्दुआ ना मांगो, उन पर अनुग्रह कर प्रभु, उनकी आंखें खुल जाएं, तेरी सच्चाई को जान लें, तेरे वचन को जानें। तो उसने हमको डर से आज़ाद किया। जब भी डर आता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करके हम जय में चल सकते हैं। आइए मेरे जी खड़े हो।